हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी SSC पैट के प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? उद्घाटन, उत्घाटन, उघाटन या उत प्लस घाटन? और इसका राइट आंसर होगा उत प्लस घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ का भ्रष्ट। इसका राइट आंसर होगा वायु वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा या फूफा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी का बताना है आपका कौन सा है। तो इसका होगा साथियों रुद्राणी, नंदन और अवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में ई, विज्ञ, विज्ञ या वी? तो वी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें है बड़ी ई, महाजनी। प्रत्यय लगते हैं अंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक इस संधि विच्छेद का उदाहरण बताना है। प्रत्येक में कौन सी संधि विच्छेद है? तो वृद्धि, गुण, यड़, तो इसमें है यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या जा? तो ये है फ्रेंड्स आपकी हूँ। मैं घर जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा राष्ट्रीय। कौन सा बनेगा? राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या परमोषध? तो यौगिक शब्द है आपका परमोषध। देखिए, अब गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके प्रश्न करेंगे। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कर रही हूँ, अगर आपकी बात कोई सुन नहीं, महसूस नहीं करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है? किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता था जो मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 अनमोल कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो बच्चे ही पाते हैं जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी याद रहेंगे। आइए देखेंगे अब इसके प्रश्न। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या था सबसे महत्वपूर्ण? ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना, सवाल का जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका। और इसका सही आंसर होगा बात कहने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद तभी सार्थक होता है जब मधुर आवाज़, शांत माहौल, जरूरी बात कहना, कहने सुनने वाले सक्रिय हों। तो ये होता है आपका कहने सुनने वाले सक्रिय हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। खामोशी तेज़ आवाज़ में बोलती है, खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है, उन्हें भी शांत होना पड़ता है। खामोशी बच्चे से कहती है चुप हो जाओ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें शांत भी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बच्चों को शांत करने के लिए संगीत का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, यौगिक, ऋण या फिर योग ऋण। तो ये है आपका यौगिक। आइए अब हम देखेंगे इंग्लिश का पैसेज, जिसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। लगभग कितने 26 की एज के लोग हैं, ठीक है। बाय 2020 वी आर फोरकास्टेड टू बी यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with a median age of 29 years. With this tremendous forecast, it becomes imperative to ensure an environment which promotes positive well-being. Unfortunately, India has the highest suicide rate in the world, among the youth standing at 35.5 per ये है आपका 1 lakh pupil for 2012. The reason for such high number can be attributed to lack of economic, social and emotional resources. More specifically, academic pressure, workplace stress, social pressure, modernization of urban center, relationship concern and the breakdown of support system. Some researchers have attributed the rise of youth suicide of urbanization and the breakdown of the traditional large family support system. The clash of values within a families is an important factor. As young Indians become more progressive, their traditional household become less supportive of their choices pertaining to financial independence, marriage age, premarital sex, rehabilitation and taking care of the elderly. आइए देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडियन 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ, कितनी एज के थे, तो ये होगा आपका 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीज़न फॉर द हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट, क्या रीज़न था ज़्यादातर लोग सुसाइड कर रहे थे, तो रीज़न था लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कब तक यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बनेगा, तो ये बना था आपका इसमें 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम बताना है कॉम्प्लिकेटेड का, प्लेन, पेनफुल, कॉम्प्लेक्स या सिंप्लीफाइड। तो फ्रेंड्स इसका है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनियम होगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनियम बताना है एरोगेंस का, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, फैमिलियर या इग्नोरेंस, तो ये होगा आपका ह्यूमिलिटी। आइए नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। He was a vendor of sweet. He had his own peculiar method of advertising and doing business. He never depended upon other for help and worked hard to alone. I speak of Murli, the man who sold sweet. His customer were children, the future citizen of the world. At the stroke of 9 in the morning, Murli would stand in front of school with his tray of sweet. Till about 11, the sale would be risk. After that, he moved off to her other places. Even when the sweet became sticky in the heat, his business never slackened. There was depression in his business when the holidays came. आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हु वाज मुरली, मुरली कौन था, तो सभी को पता है वेंडर था, वेंडर ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट है हु वर हिज कस्टमर, उसके कस्टमर कौन थे, चिल्ड्रन, एडल्ट, ऑफिस गोअर या हाउस वाइफ्स, तो ये थे चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम वुड ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता था, तो ये जाता था आपका 9 बजे मॉर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम बताना है आपको कॉर्डियल का, अनविलिंग, कैपेबल, हॉस्टाइल या फ्रेंडली, तो इसका होगा कॉर्डियल का फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कर्ट, कर्ट का एंटोनियम डिस्मल, र्यूड, पोलाइट या इम्पोलाइट। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।